राधिका एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसे हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके माता पिता खेती करते थे और जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे। राधिका का सपना था कि वो अपने माता पिता की मदद करे और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल सके। एक दिन राधिका गांव के पास के जंगल में गई। वो वहां अक्सर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती थी। जंगल में गहराई तक पहुंचते ही उसे एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। राधिका ने पत्थर को उठाया और उसे घर ले आए। उस रात जब राधिका सोने गई, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही पेड़ और पत्थर थे, लेकिन पेड़ के पास एक अदृश्य व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने राधिका से कहा, मैं तुम्हारा अदृश्य मित्र हूं। तुमने जो पत्थर पाया है वो एक जादुई पत्थर है। इसे अपने पास रखो और ये तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। सुबह राधिका ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि सपने में व्यक्ति ने उसे क्या कहा था। उसने सोचा कि शायद ये पत्थर सच में जादुई हो। उसने पत्थर को अपनी जेब में रखा और अपने दैनिक कामों में लग गई। अचानक उसे लगा कि उसके चारों ओर कुछ बदल रहा है। जब वह खेतों में काम करने गई तो उसकी फसलें अचानक बढ़ने लगी और फलों से लद गईं। राधिका ने अपनी माँ पिता को यह चमत्कार दिखाया। वे सब हैरान थे। उन्होंने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन राधिका जानती थी कि यह उस जादुई पत्थर की वजह से है। उसने अपने अदृश्य मित्र से मिलने की प्रार्थना की। उस रात उसे फिर से वही सपना आया। अदृश्य मित्र ने कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई और दयालुता ने इस जादू को संभव बनाया है। तुम अब अपने गांव की भलाई के लिए इस पत्थर का उपयोग कर सकती हो। राधिका ने अगले दिन से पत्थर का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बनाई। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। कुछ ही दिनों में स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर राधिका का दिल भर आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। एक बड़े तूफान ने गांव को तहस नहस कर दिया। गांव वाले घबरा गए, लेकिन राधिका ने अपने अदृश्य मित्र से मदद की प्रार्थना की। सपने में अदृश्य मित्र ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस इस तूफान को हरा सकते हैं। पत्थर की शक्ति तुम्हारे दिल में है। राधिका ने गांव वालों को हिम्मत बंधाई और सबने मिलकर तूफान का सामना किया। अद्भुत तरीके से तूफान ने कोई बड़ी हानि नहीं की और गांव वाले सुरक्षित रहे। सबने राधिका को धन्यवाद दिया और उसकी सराहना की। कुछ दिनों बाद राधिका को फिर से वही सपना आया। अदृश्य मित्र ने कहा, तुमने अपने साहस और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया है। अब ये जादुई पत्थर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन इसकी असली शक्ति तुम्हारे दिल में है। राधिका ने मुस्कराते हुए सपने में अदृश्य मित्र को धन्यवाद दिया। राधिका की इस अद्भुत यात्रा ने उसे सिखाया कि सच्चाई, साहस और दयालुता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में सच्चाई और साहस का पालन करें।